Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC Bundi, राजस्थान. So आज हम हमारी NCERT लाइन वाइज क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर लेके आ गए हैं, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म या साइटोसिस इज सीन इन. जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है वो किसके अंदर सीन होती है? अमीबा के अंदर. यस, अमीबा के अंदर सूडोपोडिया बनता है. तो इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है. ये बिल्कुल सही है. मैक्रोफेज. अब मैक्रोफेज का काम क्या होता है? फेगोसाइटोसिस. तो इसके अंदर भी हमें साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, तो ये भी सही हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूकोसाइट या फिर जिसको हम डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ये बताना है. फर्स्ट का ऑप्शन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन और अमीबॉइड मूवमेंट. बिल्कुल सही बात है कि जो अमीबा के अंदर जो साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होती है उससे सूडोपोडिया बनता है. यस, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग माइक्रोफिलामेंट. ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो साइटोप्लाज्मिक की मूवमेंट होती है वो माइक्रोफिलामेंट के कॉन्ट्रैक्शन से होती है. बिल्कुल सही बात है. तो बोथ ए एंड बी, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब हमें 5 स्टेटमेंट दे रखी है, उनके अंदर से बताना है कौन सी फॉल्स है. तो फर्स्ट क्या है? पैरामीशियम एम्प्लॉयज सीलिया फॉर पुशिंग फूड इन साइटोफेरिंक्स एंड इन लोकोमोशन. जो पैरामीशियम होता है उसके अंदर सीलिया होते हैं फूड को पुश करने के लिए एंड लोकोमोशन के लिए. बिल्कुल सही बात है ये तो. नेक्स्ट हमारा क्या है? हाइड्रा टेक प्लेस ऑफ टेंटेकल्स फॉर बोथ फूड कैप्चरिंग एंड लोकेशन. जो हाइड्रा होता है उसके अंदर टेंटेकल्स होते हैं फूड कैप्चर करने के लिए भी और लोकोमोशन के लिए. ये भी सही बात है. नेक्स्ट क्या है? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट एंड वाइस वर्सा. नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि जो लोकोमोशन होते हैं, अब हम ये टॉपिक डिस्कस ही कर लेते हैं. तो एक टर्म है हमारे पास लोकोमोशन एंड सेकेंड टर्म है मूवमेंट. तो जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट क्या होता है? जैसे किसी भी चीज की मूवमेंट हम बोल सकते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म की अगर कोई भी स्ट्रीमिंग हो रही है तो वो भी एक मूवमेंट है. लेकिन लोकोमोशन के अंदर क्या आएगा? ऐसी मूवमेंट्स जिनकी वजह से बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है. मींस जैसे कि हम हमारे मूवमेंट की बात करें तो हम आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो लोकोमोशन भी है, मूवमेंट भी है. लेकिन जो अमीबा है या फिर जो जिसके अंदर सीलिया होते हैं, सिलेटेड मूवमेंट होती है, फ्लैजलर मूवमेंट होती है, वो क्या होती है? वो मूवमेंट होती है लेकिन लोकोमोशन नहीं होती. तो सारी की सारी लोकोमोशन तो मूवमेंट होती है, लेकिन ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, तो वाइस वर्सा नहीं होगा इसका. तो ये इसलिए ऑप्शन गलत हो गया हमारा. नेक्स्ट ऑप्शन इज मेथड ऑफ लोकोमोशन वेरी विद हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन. ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो लोकोमोशन के मेथड है वो हैबिटेट और डिमांड ऑफ सिचुएशन के हिसाब से वेरी करते रहते हैं. बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट ऑप्शन इज सिलिएटेड एपिथेलियम इज फाउंड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. बिल्कुल सही बात है कि जो एपिथेलियम का एक टाइप होता है सिलिएटेड, मींस उसके अंदर सीलिया मिलते हैं. तो सीलिया हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ मिलते हैं? तीन एग्जांपल दे रखे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. तो अब इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे फॉल्स, तो फॉल्स कौन सा आ गया? थर्ड ऑप्शन. तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है. तो लोकोमोशन एंड मैनी अदर मूवमेंट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटीज. बिल्कुल सही बात है. जितनी भी मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, सबको एक मस्कुलर एक्टिविटीज एक कोऑर्डिनेशन के अंदर चाहिए. ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ एंडोडर्मल इन ओरिजिन. नहीं, जितने भी मसल होती हैं उनका ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है. ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग. There are about 639 muscle which contribute about 40 to 50% of adult body weight आएगा, सॉरी इधर. तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे अंदर 639 मसल होती है. एनसीईआरटी का डाटा है जो कि अडल्ट बॉडी वेट के 40 टू 50% बनाता है. तो बिल्कुल सही बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, कंडक्टिविटी. हाँ, ये मसल की कुछ करेक्टरिस्टिक होती है कि ये कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, एक्साइटेशन भी, कंडक्शन भी. ये भी बिल्कुल सही है. तो हमारा इसने पूछा था फॉल्स, तो फॉल्स हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्केलेटल मसल इज करेक्ट. अब हमारी तीन प्रकार की मसल होती हैं. फर्स्ट होती है स्केलेटल, जिसको हम वॉल्यूंटरी भी बोलते हैं, या फिर उसके अंदर स्ट्राइएशन होते हैं तो हम इसको स्ट्राइप्ड भी बोलते हैं. दूसरी होती है हमारी स्मूथ मसल, जो कि इनवॉलेंट्री होती है. और स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्ट्राइएशन नहीं मिलते.
तो स्ट्राइएशन एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। थर्ड होती है हमारी कार्डियक, जो कि हार्ट के अंदर मिलती है स्पेशली, वो भी इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन उसके अंदर स्ट्राइएशन मिलते हैं तो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है उसकी। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि स्केलेटल मसल के लिए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर स्ट्राइटेड मसल, बिल्कुल सही बात है। दे आर वॉलेंट्री मसल, ये भी सही बात है। दे आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन, यस ये भी सही है। तो इसका आ गया ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विसरल मसल इज करेक्ट। अब जो स्मूथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विसरल भी बोलते हैं, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स के अंदर मिलती है, जैसे कि इसोफेगस हो गया। तो अब इसके बारे में बताना में, दे आर नॉन स्ट्राइटेड मसल, बिल्कुल सही बात है। समूह तभी बोलते हैं क्योंकि नॉन स्ट्राइटेड होती है। दे आर वॉलंटरी मसल, नहीं इनवॉलंटरी होती है। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शन, नहीं वो तो स्केलेटल मसल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दे आर नॉन स्ट्राइटेड मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डियक या फिर हार्ट मसल आर। अब कार्डियक मसल के बारे में बताना में, स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी, बिल्कुल सही बात है। ब्रांच्ड होती हैं, ये भी सही बात है, ये ब्रांच होती हैं। नॉन फैटिक, ये कभी भी थकती नहीं, हमारा हार्ट कभी भी रुकता नहीं है काम करने के लिए, तो नॉन फैटिक भी आएगा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब हमें फॉल्स या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्मूथ मसल आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लड, एलिमेंट्री कैनाल एंड जेनेटिक ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ विसरल ऑर्गन होते हैं जहाँ पे ये मिलती है। तो अब हमारे सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, स्ट्राइटेड मसल इज सिंसिशियम मल्टीन्यूक्लिएटेड। ये बात भी सही है कि जो स्ट्राइटेड मसल में स्केलेटल मसल होती है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, बिल्कुल सही है। द साइटोप्लाज्म ऑफ स्ट्राइटेड मसल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। उसको जो साइटोप्लाज्म होता है स्ट्राइटेड मसल का, उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, एंडोप्लाज्म नहीं है। तो ये बात गलत हो गई, वैसे फॉल्स ही पूछा था, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर द मसल। अब जो कैल्शियम के लिए सोर्स होता है मसल के अंदर, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वैसे ही मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेसिया सराउंड द मसल इज ए मेड अप ऑफ। जो फेसिया होता है मसल के चारों तरफ, वो किससे बना होता है, तो वो कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, ये डायरेक्ट याद होना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर फेब्रिल्स ऑफ मसल आर कॉल्ड। जो कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है मसल का, उसको मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, या फिर इसी को मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायोफिब्रिल्स शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड इन। जो मायोफिब्रिल होते हैं उसके अंदर अल्टरनेट बैंड्स दिखते हैं, वो किसके अंदर दिखते हैं, कार्डियक मसल के अंदर, यस बिल्कुल सही बात है। स्मूथ मसल के अंदर, नहीं। स्ट्राइप्टेड मसल, यस बिल्कुल सही बात है। तो बहुत ए एंड सी आएगा इसके अंदर, मींस जिसके अंदर भी स्ट्राइएशन मिलते हैं उनके अंदर हमें अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ए बैंड इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ सार्कोमियर, एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ ए बैंड, एम लाइन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एच जोन। अब ये डायग्राम दे रखा है हमें एनसीईआरटी के अंदर, अब ये क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए बैंड इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ सार्कोमियर। अब देखो ये रहा सार्कोमियर हमारा, तो ए बैंड इसके, जो ए बैंड है वो इसके बीच में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड की बात करें तो एच जोन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ ए बैंड। अब एच जोन है और ये ए बैंड है, तो एच जोन जो है इसके मिडल में मिलता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एम लाइन इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ एच जोन। अब जो एच जोन होता है इसके बीच में एक लाइन होती है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन शायद सही हो गए, तो ऑल ऑफ दिया वो बिल्कुल सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट वन। अब इसके अंदर स्मॉलेस्ट क्या होता है, मसल फाइबर, मायोफाइब्रिल, एक्टिन या सार्कोमियर। अब सार्कोमियर तो आप देख ही रहे हैं कि इतना बड़ा होता है, तो ये तो आ ही नहीं सकता। मसल फाइबर भी नहीं आएगा, इसका आएगा एक्टिन, क्योंकि जो एक्टिन होता है वो क्या होता है, एक प्रोटीन होता है सिंपली, तो ये आएगा इसका। नेक्स्ट ऑप्शन इज हमें मैच द कॉलम करना है। तो फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल, तो इसका आएगा सार्कोमियर, तो ए का थर्ड आएगा। जो कि हमारा ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए, तो डायरेक्ट हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। हम फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट, तो थिन फिलामेंट का प्रोटीन क्या होता है, एक्टिन। और थिक फिलामेंट का प्रोटीन क्या होता है, मायोसिन। तो हमारा बी का आ गया फोर, सी का आ गया सेकंड, एंड देन डी क्या है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। तो ये एच जोन की बात कर रहे हैं, जो कि हमने इस डायग्राम में भी देखा था। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच जेड लाइन डिवाइड द मायोफाइब्रिल्स इनटू। तो जेड लाइन है, अब ये रही जेड लाइन, अब ये मायोफाइब्रिल्स को किसके अंदर डिवाइड कर रही है, तो ये सार्कोमियर के अंदर डिवाइड कर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन। जो सार्कोमियर है वो किस किस के बीच का एरिया है, टू जेड एच जॉन, टू जेड लाइन, टू एम लाइन, टू ए बैंड्स। तो इसका आएगा दो जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच का एरिया है।
जैसे कि इसके अंदर देख भी रहे हैं सार्कोमियर है, ये जेड लाइन है ब्लैक वाली, ये भी जेड लाइन है, तो इन दोनों के बीच के एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन एंड आर्कोल। जो लाइट बैंड होते हैं उनको हम एक्टिन बोलते हैं, और उनको हम उन्हीं का दूसरा नाम आई बैंड भी होता है। तो आई मीन्स आइसोट्रोपिक बैंड, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्क बैंड्स कंटेन मायोसिन एंड और कोल्ड। जो डार्क बैंड होते हैं उनको मायोसिन, उनके अंदर मायोसिन होता है, तो उनको हम और क्या बोलते हैं, उनको हम ए बैंड भी बोलते हैं डार्क बैंड को। ए क्यों बोलते हैं, क्योंकि ए एन आइसोट्रोपिक को बोलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्राइटेड मसल इज फॉल्स। अब हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इज। तो जो आई बैंड है उसके सेंटर में जेड लाइन होती है, बिल्कुल सही बात है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन। अब जो थिन फिलामेंट है वो जेड लाइन से हम इसके अंदर भी देख रहे हैं, जेड लाइन और ये थिन फिलामेंट है तो अटैच हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ये बात भी। नेक्स्ट ऑप्शन इज एम लाइन इज ए फाइब्रस मेम्ब्रेन इन द मिडल ऑफ ए बैंड। अब जो ए बैंड है उसके बीच से एक एम लाइन जाती है, बिल्कुल सही बात है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन ए सार्कोमियर कंप्राइजेज वन फुल ए बैंड एंड टू हाफ आई बैंड। ये बात भी सही है कि जो वन सार्कोमियर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके अंदर वन तो फुल ए बैंड आते हैं प्लस टू हाफ आई बैंड्स आते हैं। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। तो हमारा इसके अंदर पूछा था कि फॉल्स कौन थी, तो फॉल्स तो नन आ जाएगा, कोई भी फॉल्स नहीं है, सारी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन इज द रीजन बिहाइंड द एंड्स ऑफ द ए बैंड ऑफ टू एडजॉइनिंग सार्कोमियर्स। जो रीजन बताना जो कि ए बैंड के एंड को दो एडजॉइनिंग सार्कोमियर उसको अटैच कर रहे हो। तो ये किसकी बात कर रहा है, हमारे आई बैंड की बात कर रहा है, तो फोर्थ आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा एक सार्कोमियर होता है उसके अंदर क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है एक्टिन एंड मायोसिन की। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ सार्कोमियर इन स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ। जो क्रॉस ब्रिज होता है सार्कोमियर का स्केलेटल मसल के अंदर वो किससे बना होता है, तो वो मायोसिन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ ट्रोपोमायोसिन इन स्केलेटल मसल इंक्लूड। जो ट्रोपोमायोसिन का फंक्शन होता है स्केलेटल मसल के अंदर वो बताना हमें। स्लाइडिंग एंड एक्टिन टू प्रोड्यूस शॉर्टनिंग, नहीं। रिलीज कैल्शियम आफ्टर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, ये तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। एक्टिंग एज रिलैक्सिंग प्रोटीन एट रेस्ट बाय कवरिंग अप द साइट वेयर मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन, यस ये बिल्कुल सही बात है। जनरेट एटीपी, नहीं एटीपी जनरेट नहीं करता ट्रोपोमायोसिन, तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोपोमायोसिन इज मूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जो ट्रोपोमायोसिन है उसकी मूवमेंट कौन कराता है, तो ट्रोपोनिन कराता है जब कैल्शियम से बाइंड हो जाता है ये। Next option is calcium binds blank in the skeletal muscle and leads to exposure of the, इधर भी blank आएगा, binding site for blank on the filament। तो कैल्शियम किससे बाइंड होता है, ट्रोपोनिन से, तो ये दो ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। और एक्सपोजर किसका होता है, मायोसिन का, क्योंकि बाइंडिंग साइट एक्टिन के लिए होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें एक डायग्राम दे रखा है डायरेक्ट एनसीईआरटी का, तो हमें ए और बी और सी बताना है। तो ए हमारा क्या दे रखा है, हेड दे रखा है, तो हमारा डी ऑप्शन कैंसिल हो गया पहले ही। नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा हेड। बी हमें इधर क्या दे रखी है, शॉर्ट आर्म या फिर क्रॉस आर्म बोल सकते हैं इसको, क्रॉस आर्म दे रखी है, ऑप्शन में क्रॉस आर्म है। और अब हमारा सी क्या दे रखा है, एटीपी बाइंडिंग साइट, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ईच मायोसिन इज ए पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। ईच मिरोमाइसिन कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट मायोसिन, ये भी सही बात है। Each मिरोमाइसिन टेल इज कॉल्ड हैवी मिरोमाइसिन एंड हेड इज कॉल्ड लाइट मिरोमाइसिन, नहीं इसने ये उल्टा बोल रखा है। जो मिरोमाइसिन का हेड होता है वो हैवी होता है, लेकिन जो टेल होती है वो लाइट होती है, तो यही हमारा फॉल्स आ गया जो इसने पूछा था। तो इसका क्या आ गया, हमारा थर्ड ऑप्शन आ गया बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिन पोटेंशियल दैट ट्रिगर्स ए मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रेवल्स डीप विद इन द मसल बाय मींस ऑफ। ये क्या बोल रहा है, हमें एक्शन पोटेंशियल बताना है जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को ट्रिगर करता है, तो वो ट्रेवल करता है डीप विद इन द मसल सेल बाय मींस ऑफ। तो ये ट्रांसफर ट्यूब्यूल यानी कि टी ट्यूब्यूल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय अलोइंग फॉर। जो एटीपी है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो क्या काम करती है, वो क्रॉस ब्रिज को अटैच करवाती है मायोसिन से और एक्टिन से, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए मोटर यूनिट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मोटर यूनिट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि जो मोटर यूनिट होती है वो एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होती है और उसके
जो इनरवेट्स मसल फाइबर होते हैं वो सारे मिलके बनाते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, ए सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर दैट इज इनरवेट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटर एंड प्लेट इज ए, मोटर एंड प्लेट होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन इन ए मसल फाइबर मोस्ट डायरेक्टली कोज। जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है मसल फाइबर का वो क्या करता है, मूवमेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, अटैचमेंट ऑफ क्रॉस ब्रिज टू एक्टिन, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी। तो जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होता है वो क्या करता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उससे कैल्शियम रिलीज कराता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मोस्ट डायरेक्टली कॉज एटीपी। बिल्कुल सिंपल है ये तो। अब अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंदर क्या होता है, एक्टिन मूव्स पास्ट मायोसिन। बिल्कुल सही बात है कि एक्टिन पास आता है मायोसिन के। मायोसिन मूव्स पास्ट एक्टिन नहीं, बोथ मायोसिन एंड एक्टिन मूव्स पास्ट ईच अदर नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट द फॉलोइंग फ्रेज इन प्रॉपर ऑर्डर टू डिस्क्राइब व्हाट अकर्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू ट्रिगर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब मस्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन के हमें स्टेप बताने हैं। तो पहले हमारा क्या आएगा, नर्व इंपल्स जनरेट होगा, तो सेकंड आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही कैंसिल हो गए। उसके बाद हम ऑप्शन भी देखें, दोनों के अंदर फोर्थ दे रखा है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा। तो फर्स्ट तो आ गया हमारा नर्व इंपल्स, देन न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा। देन इसके बाद क्या आएगा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर रिसेप्टर साइड पे जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। देन उसके बाद आ जाएगा हमारा जो इंपल्स है वो स्प्रेड हो जाएगा टी ट्यूब्यूल के ऊपर, तो ये आ गया। तो क्या आएगा हमारा 2 4 1 6, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए स्केलेटल मसल शॉर्टन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखो एक होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैंड की लेंथ कम हो जाएगी, कौन से की बढ़ जाएगी। तो इसके अंदर क्या आता है, जो मायोसिन है, जो एक्टिन फिलामेंट है और जो आई बैंड है, इन तीनों की लेंथ तो कम हो जाती है, लेकिन जो ए बैंड है उसकी लेंथ सेम रहती है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट बताने में, द आई बैंड शॉर्टन्स, बिल्कुल सही बात है। ए बैंड शॉर्टन्स नहीं, ए बैंड सेम रहता है। द एच बैंड बिकम नैरोवर, बिल्कुल सही बात है। सार्कोमियर शॉर्टन, हाँ ये भी शॉर्ट होगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसल बैंड दैट रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो ए बैंड आ गया, ये अभी डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन केमिकल एनर्जी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। मसल फैटिग इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी सही बात है कि जो मसल थक जाती है वो किसकी वजह से थकती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल, हाँ रिएक्शन टाइम अलग अलग होता है, तो इसका आ गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपाउंड और पिगमेंट एक्टिंग एज एन ऑक्सीजन स्टोर इन स्केलेटल मसल इज। अब जैसे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है तो मसल के अंदर क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ट्रेट्स एज करेक्टरिस्टिक ऑफ ए एंड बी टाइप ऑफ मसल। अब हमें 7 करेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं, उसके अंदर से हमें यह पता करना है कि रेड मसल के लिए कौन सी है, व्हाइट मसल के लिए कौन सी है। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम, माइटोकॉन्ड्रिया कम किसके अंदर होते हैं, व्हाइट के अंदर। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मोर, रेड मसल फाइबर के अंदर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबंडेंट, ये हमारा व्हाइट के अंदर ही होता है। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, रेड के अंदर होता है। तो इससे अगर हम मैच करें तो फर्स्ट हमारा रेड के लिए कौन सा आ रहा है, सेकंड फोर्थ। तो रेड के लिए सेकंड फोर्थ हमारे सेकंड ऑप्शन के अंदर दे रखा है। फिर भी हम आगे भी चेक करें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मॉडरेट, ये भी रेड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एरोबिक मसल, तो एरोबिक भी रेड ही होता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, तो यही आएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, स्केलेटल सिस्टम के अंदर क्या होता है। तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर एक फ्रेमवर्क होता है बोन और कुछ कार्टिलेज का, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोन एज ए वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो बोन होते हैं वो बहुत हार्ड होती है, किसकी वजह से होती है, वो कैल्शियम सोल्ट्स की वजह से होते हैं, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स ड्यू टू, अब कार्टिलेज जो होते हैं स्लाइटली प्लायबल मैट्रिक्स होता है, मींस प्लायबल का मतलब है सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सोल्ट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब दो वर्ड आते हैं ओस्टियो, बार बार आएगा ये वर्ड, और एक आता है कॉन्ड्रोन। तो ये दो वर्ड किन के लिए यूज होता है, जो ओस्टियो तो होता है वो तो बोन के लिए वर्ड यूज होता है, जो कॉन्ड्रा वर्ड यूज होता है वो हमारे कार्टिलेज के लिए यूज होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बोन्स मेक अप द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के अंदर कितनी बोन होती है? 206 बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन। अब जो ह्यूमन स्केलेटन होता है उसके दो पार्ट होते हैं। वन इज द एक्सियल स्केलेटन जिसके अंदर 80 बोन आती है। सेकंड वन इज द अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसके अंदर 126 बोन आती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि ह्यूमन एक्सियल स्केलेटन के अंदर कितनी बोन आती है? तो 80 बोन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। अब हमें मैच करना है तो इसके अंदर क्या आएगा? क्रेनियम। क्रेनियम के अंदर कितनी बोन होती है? 8 बोन होती है। तो ए का सेकंड आ गया। तो हमारे ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। देन बी स्कल। स्कल के अंदर क्या आता है? 29 बोन होती है। सो बी का फर्स्ट। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर हमें क्वेश्चन में करना है तो इसके आगे हम रीड ही नहीं करेंगे क्योंकि पेपर के अंदर टाइम कम होता है तो हम आगे रीड नहीं करेंगे। लेकिन अभी और वेरीफाई भी कर लेते हैं। फेस। फेस के अंदर कितनी बोन होती है? 14 बोन होती है। सी का 3 आ गया। हिंडलिम। हिंडलिम के अंदर 30 बोन्स होती है। रिब्स। रिब्स के 12 पेयर्स होते हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। हायोइड या फिर टंग बोन। अब एक हायोइड बोन होती है जिसको हम टंग बोन भी बोलते हैं, उसकी शेप पूछ रही है तो वो यू शेप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनिया गांधी हैज हाउ मेनी ईयर ओसिकल्स। अब ये एक फनी क्वेश्चन बना रखा है इसने कि सोनिया गांधी के अंदर कितनी ईयर ओसिकल्स है। वो किसी का भी नाम ले, ईयर ओसिकल्स 6 ही होती है। 3 पेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर ईयर ओसिकल्स। अब इसके अंदर चार ऑप्शन है तो ये पूछ रहा है कौन सा इंक्लूड नहीं होता। नोट पूछा इसने। मैलियस होती है, इलियम नहीं होती, इनकस स्टेपिस। तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन क्रेनियम हैज स्मॉल प्रोट्रूबेंस एट द posterior एंड कोल्ड एंड डैश इन नंबर दैट आर्टिकुलेट विद द फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस वर्टिब्रा। अब ये क्या बोल रहा है कि ह्यूमन क्रेनियम के अंदर स्मॉल प्रोट्यूबरेंस होता है। प्रोट्यूबरेंस क्या होता है कि एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसको हम कोंडाइल बोलते हैं। तो ह्यूमन के अंदर दो कोंडाइल होते हैं और पीछे की तरफ ओसिपिटल कोंडाइल होते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ह्यूमन स्केल इज। अभी हमने बात की कि दो कोंडाइल होते हैं तो डाइकोंडाइलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम इज फॉल्स। अब हमें ये बताना है कि फॉल्स को कौन सी स्टेटमेंट है ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम के लिए। वर्टिब्रल कॉलम कंटेन्स 26 वर्टिब्रे। बिल्कुल सही बात है। इट इज वेंट्रली प्लेस्ड। नहीं, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो डोर्सली प्लेस्ड होता है। यही हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। बिल्कुल सही बात है, स्कल के बेस से ही एक्सटेंड करता है। लास्ट ऑप्शन क्या है? न्यूरल कैनाल इन वर्टिब्रा इज द पैसेज फॉर स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, जो इसके अंदर कैनाल होती है उसके उससे स्पाइनल कॉर्ड पास करती है। तो ये भी सही हो गया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा इन एडल्ट ह्यूमन आर फ्यूज्ड वंस। अब कौन से वर्टिब्रा फ्यूज होते हैं? अब पांच प्रकार के हम वर्टिब्रा पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सर्वाइकल, नेक्स्ट इज थोरेसिक, थर्ड वन इज लंबर एंड फोर्थ इज सैक्रल एंड लास्ट वन इज कोक्सियल। तो जो लास्ट वाले दोनों होते हैं ये फ्यूज कर जाते हैं, मीन सैक्रल एंड कोक्सियल। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब इसमें नोट पूछा कि कौन सा वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन नहीं होता। सो प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड सपोर्ट द हेड, ये तो फंक्शन होता है। सर्व एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक, ये भी फंक्शन होता है। सो बोथ भी नहीं आ सकता। स्पोर्ट टार्सल एंड मेटाटार्सल, नहीं ये इसका फंक्शन नहीं होता और इसने फंक्शन नहीं पूछा। तो नोट के लिए क्या आ गया? फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टर्नम। अब ये क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट क्या है स्टर्नम के रिगार्डिंग। इट इज कॉमनली कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, बिल्कुल सही बात है। इट इज ए फ्लैट बोन, बिल्कुल सही बात है। इट इज टू इन नंबर, नहीं ये एक ही होती है नंबर के अंदर। वन। इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिपिकली इज ए थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड blank to the vertebral column and blank to the sternum। अब हमारे पास देखो रिब्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। रिब्स तीन प्रकार की होती है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स। अब जो ट्रू रिब्स है उनका क्या मतलब है कि ये वेंट्रली तो स्टर्नम से जुड़ी हुई होंगी और डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से। लेकिन जो फॉल्स होती हैं वो डोर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से होती हैं लेकिन आगे कार्टिलेज से जुड़ी होती है। तो इसको हम इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। और ये आगे स्टर्नम से जुड़ती है तो इनको बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। लेकिन जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो पीछे से तो वर्टिब्रल
कॉलम से जुड़ी होती है लेकिन आगे किसी से नहीं जुड़ी होती। तो ट्रू वाली रिब्स कौन सी होती हैं? 1 to 7 पेयर। और फॉल्स कौन सी होती है? 8 to 10 पेयर। और जो फ्लोटिंग होती है वो कौन सी होती है? 11 और 12 पेयर जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो टिपिकल रिब होती है, मीन्स ट्रू रिब्स की बात कर रहा है ये, वो वर्टिब्रल कॉलम से तो कैसे जुड़ी हुई होती है? डोर्सली से। तो ये ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। और स्टर्नम से वेंट्रली, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम करना है। तो ट्रू रिब्स होते हैं वो 7 पेयर होते हैं। फॉल्स रिब्स जो होते हैं वो 3 पेयर होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर होते हैं। अब इसमें देखें तो ए का हमारा थर्ड है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फॉल्स रिब्स हमारा बी का फर्स्ट है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पिक अप द करेक्ट मैच। तो फॉल्स रिब्स जो है वो हमारे 8 to 10 पेयर होते हैं, तो ए का 3 आ गया, जो कि हमारा सिर्फ फोर्थ ऑप्शन के अंदर ही दे रखा है, तो यही आंसर सही होगा। बी का ट्रू रिब्स 1 to 7 पेयर आ गया। देन फ्लोटिंग रिब्स 11 12 पेयर आ गया। स्टर्नम 1 होता है, बिल्कुल सही बात है, तो फर्स्ट फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रिब्स। रिब्स के बारे में स्टेटमेंट दे रखी है और ये पूछ रहा है कौन से टाइप की रिब्स है। रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम वेंट्रली एंड टू द वर्टिब्रे डोर्सली। तो ये हमारे ट्रू रिब्स की बात कर रहा है, तो फर्स्ट आ गया। रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम थ्रू कोस्टल कार्टिलेज हाइलिन ऑफ सेवंथ रिब। ये तो हमारे ट्रू रिब्स की बात कर रहा था। ये हमारे पीछे वर्टिब्रो कोडरल की बात कर रहा है, तो फॉल्स आ गया। रिब्स आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम, तो ये हमारा फ्लोटिंग की बात कर रहा है, सॉरी गोरिल्ला की बात कर रहा है ये फ्लोटिंग तो पीछे से तो कनेक्ट होती है, ये बोल रहा है स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। सो गोरिल्ला रिब्स की बात कर रहा है। सो फर्स्ट का ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिबकेज इज फॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। अब जो रिबकेज होता है वो किस किस से बना होता है? एक्सेप्ट। अब इसमें एक्सेप्ट पूछा है तो इनकरेक्ट बताना में थोरेसिक वर्टिब्रे, ये तो आता है। लंबर वर्टिब्रे, हाँ यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि लंबर वर्टिब्रे तो नीचे आ जाता है, रिबकेज के अंदर उसके कोई रोल नहीं है। रिब्स यस, स्टर्नम ये भी रिब केज के अंदर ही आता है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन इज। जो ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन होते हैं उसके अंदर 126 बोन होती है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ बोन इन ईच अपर लिम्ब। अब अपर लिम्ब के अंदर क्या बोन होती है? देखो सबसे पहले तो अपर लिम्ब के अंदर आती है ह्यूमरस, देन आती है रेडियस और अल्ना, देन आती है हमारी कार्पल, देन मेटाकार्पल, देन आती है फेलेंसिस। तो क्या आ गया? वन 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 वन, ये होती है हमारी 8, ये होती है हमारी 5 और ये होती है 14। अब देख लो इसके अंदर क्या बोल रहा है। हमारे सिर्फ पैटर्न पूछ रहा है, तो 1 1 1 8 5 14, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैलेंसियल डिजिटल फॉर्मूला फॉर ह्यूमन हैंड इज। अब जो फैलेंसिस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 3 3 3 3, क्योंकि 14 होती है तो 3 4 जा 12 और 2 14 हो गई, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैंड कंटेन हाउ मेनी कार्पल्स, या फिर रिस्ट बोन, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंसिस। ये आ गया हमारा 8 5 14, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एक्रोमियन प्रोसेस इज करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन। जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो किसके अंदर मिलता है? वो पेक्टोरल गर्डल के अंदर मिलता है। दो प्रकार के गर्डल होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शोल्डर ब्लेड। तो ये स्कैपुला का दूसरा नाम होता है शोल्डर ब्लेड। इज लार्ज ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, इट इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको स्कैपुला ही बोलते हैं, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। So next question is for the articulation of head of humerus a depression is found in the scapula is called। तो जो head of humerus होता है वो किससे जाके अटैच होता है? वो ग्लिनोइड कैविटी से जाके अटैच होता है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर होती है, सो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन फुट कंसिस्ट ऑफ 26 बोन, व्हाट आर द नंबर ऑफ टार्सल मेटाटार्सल phalanges। अब इसके अंदर टार्सल कितनी होती है? 7, मेटाटार्सल 5, phalanges 14, तो 7 5 14 हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कप शेप्ड बोन कवरिंग नी वेंट्रली इज कॉल्ड। सो एक नी को कवर करती है एक बोन कप शेप, जिसको बोलते हैं हम पटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन एसिटाबुलम अक्करिन। जो एसिटाबुलम है वो कहाँ पे मिलती है? वो पेल्विक गर्डल के अंदर मिलती है। पेल्विक गर्डल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी कोक्सल बोन? 2 कोक्सल बोन। और ये 2 कोक्सल बोन होती है और 1 कोक्सल बोन, एक कोक्सल बोन के अंदर 3 बोन के फ्यूजन से बनती है, इलियम, ischium and pubis। So next question is pelvic girdle consists of
अब पेल्विक गिrdle के अंदर क्या क्या आता है, इलियम ischium pubis, तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। फर्स्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके इलियम की स्पेलिंग देखो, इलियम, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू halves of pelvic girdle articulate ventrally at a fibrocartilaginous joint called, अब जो pelvic girdle के दो हाफ है वो आर्टिकुलेट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईच कोक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन नेम्ड एज, अब उनके नाम फिर से पूछ लिए तो फिर से इलियम ischium pubis, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मिडल लेटरल साइड ए कप शेप्ड कैविटी और एसिटाबुलम इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ यूनियन ऑफ, ये फिर से बोल रहा है कि एसिटाबुलम कैविटी के अंदर कौन कौन सी बोन होती है, इलियम ischium pubis तीनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट जॉइंट्स इज फॉल्स, हम जॉइंट्स का टॉपिक डिस्कस करते हैं। जॉइंट्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजनस और साइनोवियल। तो अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग बोनी पार्ट्स, यस बिल्कुल सही बात है, जॉइंट्स से हमारे मूवमेंट कराते हैं। जॉइंट्स आर कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज, ये भी सही बात है। फाइब्रस जॉइंट आर इमूवेबल, सही बात है। कार्टिलेजनस जॉइंट परमिट ग्रेट मूवमेंट, नहीं ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। अब इसके अंदर जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो तो होता है हमारा बिल्कुल इमूवेबल, जिसके अंदर कोई मूवमेंट ही नहीं होती। जो कार्टिलेजनस जॉइंट होता है वो क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है। लेकिन जो साइनोवियल होता है उसके अंदर ग्रेटर मूवमेंट होती है, तो इसका आएगा हमारा साइनोवियल जॉइंट परमिट ग्रेटर मूवमेंट, तो इसके अंदर साइनोवियल ऑप्शन आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्स जनरेटेड बाय द मसल इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स, इन दिस केस जॉइंट एक्ट एज, इधर जॉइंट आएगा, जॉइंट है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वो फुलक्रम की तरह एक्ट कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइनोवियल कैविटी विद फ्लूइड बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ टू बोन, बिल्कुल सही बात है ये तो। साइनोवियल जॉइंट आर फ्रीली मूवेबल, हाँ ग्रेट मोबिलिटी होती है, फ्रीली मूवेबल होता है। बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट आर द टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, हाँ ये सारे साइनोवियल जॉइंट के टाइप होते हैं, तो ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दीज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट बिटवीन बोन्स इन द फॉर्म ऑफ सूचर्स ऑफ ह्यूमन स्कल, अब जो ह्यूमन स्कल है उसके अंदर क्या होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती, तो इमूवेबल होता है, सो फाइब्रस जॉइंट इसका करेक्ट आंसर आ गया, तो फोर्थ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। मूवेबल स्कल बोन इज मैंडिबल, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंडिबल का दूसरा नाम जॉ बोन भी होता है, सो जॉ की हम मूवमेंट करते हैं खाते वक्त, तो ये बिल्कुल सही बात है। फिर मूव ओवर हैंड्स वाइल वॉकिंग और बैलेंसिंग, ये भी सही बात है कि जब हम चलते हैं या फिर बैलेंसिंग में हमारे हैंड्स मूव करते हैं, सही बात है। कार्टिलेजनस जॉइंट्स हैव लिटिल मोबिलिटी ड्यू टू फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क between its articular and example intervertebral disc between center of vertebrae, ये भी बिल्कुल सही बात है, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डिजीज एसोसिएटेड विद जॉइंट्स, अब जॉइंट से एसोसिएटेड डिजीज कौन सी होती है, आर्थराइटिस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गाउट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, अब गाउट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो किसके एक्यूमुलेशन से होता है, वो यूरिक एसिड क्रिस्टल से एक्यूमुलेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट स्टेटमेंट है एज रिलेटेड डिसऑर्डर characterized by decreased bone marrow and increased chance of fracture. Second is causative factor deficiency of estrogen is human. ये किसकी बात कर रहा है, ओस्टियोपोरोसिस की बात कर रहा है, जो कि क्या होती है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, जिसके अंदर बोन मैरो कम हो जाता है और फ्रैक्चर के चांस ज्यादा हो जाते हैं और इसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजी को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लीडिंग टू फैटिक वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटल मसल होती है वो थक जाती है, ज्यादा वीक हो जाती है, तो ये किसकी बात कर रहा है, माइस्थेनिया ग्रेविस की, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड, तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात कर रहा है, इसके अंदर क्या होता है, स्केलेटल मसल क्या होता है, धीरे धीरे डिजनरेट करता रहता है। आर्थराइटिस इज, आर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉइंट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म एज फॉलोइंग, तो जॉइंट हमारे तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, फाइब्रोस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, तो इसने एक्सेप्ट पूछा है तो हमारा बोनी एक्सेप्शनल हो गया। अब ये बोल रहा है कंसीडर द गिवन डायग्राम बिलो, नीचे एक डायग्राम है, पार्ट लेबल्ड एज ए बी सी डी ई रिस्पेक्टिवली इंडिकेट, अब इसके अंदर देखो पार्ट दे रखे हमें, ए जो कि फ्रंटल बोन है, बी पैराइटल बोन है, सी टेम्पोरल बोन है, डी ओसिपिटल बोन है, तो हमें ए बी सी डी ई बताना है, तो हमारा फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल, हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ क्रेनियम, इनमें से क्रेनियम के बोन कौन सी नहीं है, ओसिपिटल है, जाइगोमैटिक, हाँ जाइगोमैटिक ही नहीं है,
एथमोइड है, स्फेनोइड भी है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नी जॉइंट, इधर टी आएगा, एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जांपल ऑफ। जो नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट है वो किसके एग्जांपल है? वो हमारे हिंज जॉइंट के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ बोन। अब इसने नॉट बोला है तो आर्थराइटिस तो होती है, हमने ऊपर डिस्कस किया, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस भी होती है, रिकेट्स भी होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, तो ये हमारे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में हमने डिजीज पढ़ी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मस्ट कमेंट डाउन योर डाउट्स एंड सजेशन। आप अपने डाउट और सजेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टा हैंडल है HS93065, जिस पे आप मेरे को फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।